प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो का आइडियल थंबनेल होना चाहिए भारतीय शेयर बाजार का ट्रंप को जोरदार थप्पड़। देखिए, ट्रंप को सिर्फ शेयर मार्केट का ही लैंग्वेज समझ में आता है ना, इसी से वो समझने की कोशिश करते हैं कि मैंने जो हरकत किया है उसका असर क्या पड़ रहा है। ठीक है, पिछले बार भी 25% उन्होंने बढ़ाया था इंडिया पे टैरिफ। स्टॉक मार्केट पे कोई खास फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन हाँ एटलीस्ट थोड़ा गिरा था। ठीक है, आज तो जोरदार थप्पड़ लगाया है शेयर मार्केट ने, फर्क ही नहीं पड़ा। मतलब सुबह अगर आप देखते हैं ना तो सुबह थोड़ा सा मार्केट गिरा हुआ था, फिर आफ्टरनून में मार्केट ज़्यादा गिर गया था थोड़ा। ठीक है, लेकिन बंद होते होते तो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, इसके बारे में आगे मैं दिखाऊंगा कहाँ कहाँ पॉजिटिविटी है। इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो टैरिफ लगाया है ट्रंप ने, अब तो 50% का हो चुका है, उसका इंडियन इकोनॉमी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिस पे इसका नेगेटिव असर पड़ेगा, और ऑफ कोर्स स्टॉक मार्केट पे आने वाले दिनों पे इसका क्या फ़र्क पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा देखें, अच्छी तरह से समझे। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले तो मार्केट अपडेट, इंडियन मार्केट और वर्ल्ड मार्केट। ठीक है, तो इंडियन मार्केट ही ऑफ कोर्स पहले देख लेते हैं। तो यहाँ तो देखिए आपको कोई खास प्रॉब्लम नहीं दिखेगा। मतलब कुछ लोगों को शायद लग रहा होगा कि स्टॉक मार्केट काफ़ी गिरेगा, इवन ट्रंप मानकर चल रहे हो ना कि मैंने तो ऐसा कुछ कर दिया, 50% टैरिफ, इंडियन स्टॉक मार्केट ना 10% गिर जाएगा, 5% गिर जाएगा। ट्रंप तो यही सोच कर चल रहे होंगे शायद, लेकिन यहाँ कोई फ़र्क पड़ा नहीं है। ठीक है, मोस्टली देखेंगे तो पॉजिटिविटी ही आपको दिखेगा। लाइक देखिए, लार्ज कैप्स में देखिए ना, सेंसेक्स निफ्टी है, उसके बाद मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, ऐसा कोई नेगेटिविटी देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि इवेंट तो बड़ा था ना, 50% का टैरिफ कोई मजाक तो है नहीं। लेकिन स्टॉक मार्केट पे फ़र्क नहीं पड़ा है। ठीक है, उसके बाद सेक्टर्स और थीम देखेंगे तो यहाँ तो आपको पॉजिटिविटी काफ़ी अच्छा दिखेगा। आईटी, फार्मा, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, डिफेंस में थोड़ा नेगेटिविटी है, लेकिन फिर नीचे देखिए ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी। तो मतलब ज़्यादातर सेक्टर्स और थीम्स को अगर आप देखेंगे तो आज पॉजिटिव रहा है। इवन मेरा पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट 1% के आसपास ऊपर है। सुबह तो अच्छा खासा गिर गया था, अच्छा खासा रिकवरी आया। यहाँ पे कुछ लोगों को लग सकता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट पे नेगेटिव असर क्यों नहीं पड़ा, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग होगा। देखिए, मैंने कई बार पहले भी रिपीट किया है, स्टॉक मार्केट को क्लैरिटी चाहिए होता है। अच्छा है, ख़राब है, क्या है, बता दो। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट इसके लिए पहले से तैयार था। ठीक है, क्योंकि हम लोग भी तो डेली बेसिस पे ऑलमोस्ट डिस्कस कर रहे हैं ना कि टैरिफ आएगा। उसके बाद 25% लगाया, उसके बाद फिर से धमकी दिया कि और लगाऊंगा, उसके बाद फिर से क्लैरिटी आ गया, फिर और आएगा। ठीक है, अब तो 50% हो गया। ठीक है, अब यहाँ से वो 100% लगा दे या 500% लगा दे, फ़र्क नहीं पड़ता है ना। 50% लग गया, इसका मतलब कि जिस प्रोडक्ट्स पे वो लगा है वो मोस्टली नॉन कॉम्पिटिटिव हो गया ना। अब अमेरिका में 100 रुपीज़ का सामान बिक रहा है, अब आप 150 रुपीज़ का बेचोगे तो कौन खरीदेगा, बहुत कम चांसेस है बिकने का ना। तो इसीलिए अब यहाँ से ट्रंप को जो लगाना है लगाए। ठीक है, मार्केट भी ये समझता है कि भाई ये मैक्सिमम है। ठीक है, जहाँ फ़र्क पड़ेगा, इससे ज़्यादा तो 500 पे लगा दो, 1000 लगा दो, फ़र्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि यहीं से बिक्री बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, अगेन इसके बारे में डिटेल में हम जानेंगे क्या, और इसीलिए मार्केट को क्लैरिटी मिल गया, मार्केट ने लाइटली लिया कि चलो लेट्स मूव ऑन। ठीक है, ध्यान में रखें अर्निंग्स। ठीक है, ये सब शॉर्ट टर्म के हिकअप्स हैं, इन चक्रों में ज़्यादा ना पड़े, ज़्यादा सीरियसली ना ले। अर्निंग ग्रोथ, ठीक है, अब यहाँ पे चांसेस हो गए हैं कि आरबीआई और भी ज़्यादा रेट कट करेगा। पहले मैं बोल रहा था 1 रेट कट, अब हो सकता है 2 रेट कट हो। ठीक है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में इसके कारण प्रॉब्लम तो होगा। क्या प्रॉब्लम होगा, ऑफ कोर्स आगे मैं वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ से अब 2 रेट कट मानकर चलें, अभी तक तो यही लग रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से भी और कुछ स्टिमुलस आ सकता है, वो भी आप एक्सपेक्ट करके चले। तो ये सब इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा, और कंजम्पशन लेड इकोनॉमी है ना। अगर आरबीआई थोड़ा और रेट कट करे, गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा स्टिमुलस आए, तो फिर से हमारा इकोनॉमी और ज़्यादा उससे फ़ायदा मिलेगा। तो जो भी लॉस होने जा रहा है हमारा इस टैरिफ के कारण, जिसके बारे में आगे बताऊंगा, उसे हम काफ़ी हद तक रिकवर कर पाएंगे। वर्ल्ड मार्केट्स देख लेते हैं। तो देखिए, वर्ल्ड मार्केट्स का परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा है, काफ़ी अच्छा। इनफैक्ट यूएस मार्केट देखिए अच्छा परफॉर्मेंस है यहाँ पे। एशियन मार्केट्स भी देखिए, ऑस्ट्रेलिया का मार्केट छोड़ दे तो यहाँ भी परफॉर्मेंस ठीक लगेगा आपको। यूरोपियन मार्केट्स देखें तो यहाँ तो कुछ मार्केट्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चल रहा है। तो ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट में भी परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। और इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, क्रूड का प्राइस देखिए अब काफ़ी नीचे आ गया, 67 हो गया है। देखिए, क्रूड मैंने पहले ही बताया ना, ट्रंप ऊपर जाने नहीं देंगे, 3 साल तक आप निश्चिंत रहें। ठीक है, कोई चांस नहीं कि क्रूड का प्राइस बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये जो रशियन ऑयल है ना, अगर इंडिया ने लेना बंद कर दिया
या चाइना ने लेना बंद कर दिया, या फिर ऐसे बोले कि रसियन ऑयल अगर वर्ल्ड में नहीं आ रहा है बिकने के लिए तो ये क्रूड 100+ चला जाएगा और इसका ऑफकोर्स निगेटिव असर इंडिया पे पड़ेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं। लेकिन इंडिया से कहीं ज़्यादा डैमेज होगा यूएस इकोनॉमी, ठीक है। ट्रंप ये बोल कर आए थे कि भाई मैं इन्फ्लेशन को बिल्कुल कम कर दूंगा, एम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ा दूंगा। दोनों फ्रंट्स पे वो फेल हो रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट यूएस पे लगातार बढ़ रहा है, उम्मीद है कि आने वाले समय में और बढ़ेगा। इन्फ्लेशन अभी भी पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं आया है। यूरोपियन यूनियन में तो आ गया ना, यू में तो आ चुका है इन्फ्लेशन कंट्रोल में, इसीलिए लगातार रेट कट किए जा रहे हैं, वहाँ काफ़ी रेट कट हुआ है। यूएस में तो ऐसा हुआ नहीं, और अभी सिर्फ 2-3 महीना वेट कीजिए आप, वहाँ इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा, ठीक है। अगेन इसके बारे में आगे मैं और डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं जो 50% का हुआ है ना, इससे क्या क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, तो पहले भी कई बार जो बेसिक डिटेल है मैंने कवर किया, फिर भी स्लाइटली एक कवर कर देता हूँ ताकि जो नए लोग हैं वो भी समझ ले। देखिए, इंडिया का जो 2024 का अगर एक्सपोर्ट देखेंगे ना यूएस को, तो रहा है 87.3 बिलियन यूएस डॉलर्स, ठीक है। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हम वर्ल्ड में यूएस को ही करते हैं, ठीक है। तो इससे कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट तो हम यूएस को ही करते हैं, तो अगर यहाँ प्रॉब्लम होगा तो पूरा इंडियन इकोनॉमी डूब जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखिए जीडीपी में जो एक्सपोर्ट का हिस्सा है वो बहुत छोटा है। हमारा जीडीपी जो है वहाँ पे मोस्टली कंजम्पशन जो है ना, इंडियन इकोनॉमी का कंजम्पशन जो इंटरनल डिमांड है वो सबसे बड़ा हिस्सा है, ठीक है। और उसके बाद इन्वेस्टमेंट का हिस्सा है, जो एक्सपोर्ट का हिस्सा है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि एक्सपोर्ट हम ज़्यादा करते नहीं हैं। हाँ, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत करते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा, ये बात बिल्कुल सही है, हम यूएस को करते हैं। तो ये जो टैरिफ हुआ है उसके कारण निगेटिव असर तो पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब क्या हो रहा है कि भाई ये जो 25 to 50% बढ़ाया गया है टैरिफ, तो ये भी है कि 100% जो हमारा एक्सपोर्ट है उस पर इसका असर नहीं पड़ेगा। एक तो हुआ गुड्स एक्सपोर्ट, एक हुआ सर्विसेज एक्सपोर्ट। लाइक आईटी वो सर्विसेज है, उस पर इसका निगेटिव असर नहीं पड़ेगा, सिर्फ गुड्स पे ये लगा है, ठीक है। उसमें भी गुड्स में भी, ठीक है, ये ऐसा नहीं कि 100% गुड्स पे लग गया। ये मोस्टली अभी और डेटा आएगा तो मैं क्लियरली आपको बताऊंगा, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि अबाउट 60-65% जो टोटल हमारा एक्सपोर्ट है यूएस, उस पे इसका फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। कहीं कहीं फिगर 55% दिया जा रहा है, तो अबाउट 55 to 60% लेकर चले, उस पे इसका असर पड़ेगा, ठीक है। पूरे 100% पे नहीं पड़ेगा। अब है कि भाई ये जो हिस्सा है उसके कारण इंडियन जीडीपी पे क्या फ़र्क पड़ सकता है। तो पहले जब 25% बढ़ा था ना, तो बोला जा रहा था कि अबाउट जीडीपी पे 20 to 30 बेसिस पॉइंट्स का फ़र्क पड़ सकता है, ठीक है। लेकिन अब अभी जब डबल कर दिया तो यहाँ बोला जा रहा है कि अबाउट 60 to 70 और कुछ लोग इवन 80 बेसिस पॉइंट्स का फ़र्क बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान में रखें, पूरे 1 साल तक ये चलता रहेगा तब होगा, ऐसा नहीं कि कुछ दिन को। अभी भी 21 डेज़ है हमारे पास ना, उसके बाद ये सब आएगा, अभी टाइम है हमारे पास थोड़ा। अगर उस समय डील हो जाता है तो ये सब नहीं लगेगा, बट एनी हाउ ये पूरे साल का फिगर बताया जा रहा है, ठीक है। तो मान कर चले 50-60 बेसिस पॉइंट्स तक का तो फ़र्क पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ये भी है कि भाई लगाया तो ऐसा नहीं कि जिस पे भी लगाया वो बैठा रहेगा ना, वो दूसरे कंट्रीज़ में जाएगा, डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करेगा, ठीक है। इसको इस तरह से भी देखें तो मुझे नहीं लगता है, कुछ लोग बोल रहे हैं 1% तक फ़र्क पड़ जाएगा। मुझे पर्सनली जो थोड़ा बहुत मुझे अंडरस्टैंडिंग है, अरे जिस पे लगाया वो बैठा नहीं रहेगा ना, उसका भी बिजनेस है, सही बात है, उसको लॉस तो बहुत होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो भी डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करेगा, भाई दूसरे कंट्रीज़ में जाएगा। अब जैसे ये 100 का 150 बिक रहा है यूएस में, तो चलो भाई कहीं और सस्ता में भी बेचना पड़े, ठीक है ना, तो थोड़ा बहुत बेच कर दूसरे कंट्रीज़ में निकालेगा। तो 1% तो मुझे नहीं लगता, बट हाँ 50-60 वाला जो फिगर है बेसिस पॉइंट्स, 50 बेसिस पॉइंट्स मैंने कल भी बताया था, जैसे 6.5%, तो 6% के आसपास लेकर चलेगा जीडीपी। 6.5 आरबीआई बोल रहा है, लेकिन ये पूरे साल होगा तब, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखना है, आने वाले दिनों में देखना होगा क्या होता है। लेकिन हाँ देखिए, जो बुरा होना था, ठीक है, इकोनॉमिक फ्रंट पे मोस्टली हो चुका है, ठीक है। इसके बाद ट्रंप इकोनॉमिक फ्रंट पे तो अब कोई इशू नहीं लग रहा है ना। हाँ ये बात अलग है कि पाकिस्तान को बोलेंगे मैं आर्म्स एंड एम्यूनिशन दूंगा, बांग्लादेश को आर्म्स एंड एम्यूनिशन दूंगा, ये सब वो कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया से पूरी तरह से इरिटेटेड हो चुके हैं। नोबेल पीस प्राइज़ तो इंडिया दिला नहीं रहा है उनको, तो ये सब वो कर सकते हैं, आई एग्री। लेकिन फाइनेंशियली जो मेजर वो कर सकते थे वो कर चुके, ठीक है। देखिए यूरोप, जापान, इन लोगों ने डील क्यों किया? डील बिल्कुल भी उनके फेवर में नहीं है, मैंने पहले भी कई बार बताया, मजबूरी है, ठीक है। क्योंकि डिफेंस के लिए वो काफ़ी हद तक यूएस पे डिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो उनके पास कोई चारा नहीं, उन्हें भी पता है कि ट्रंप उनके साथ बहुत गलत कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं है। वो डर का माहौल है। जैसे यूरोपियन यूनियन जाएंगे, रसिया से बहुत ज़्यादा डरते हैं वो,
ठीक है। उनको लगता है कि रसिया मतलब कभी भी अटैक करके हमें बर्बाद कर देगा। आई डोंट नो क्यों ऐसा लगता है, बट उन्हें लगता है, ठीक है? तो उसके लिए वो यूएस पे डिपेंडेंट है कि यूएस हेल्प करेगा। उसी तरह से जापान को खौफ है चाइना का, कि चाइना के साथ प्रॉब्लम हुआ तो चाइना बहुत स्ट्रांग हो चुका है। जापान तो पहले कोई खर्च करता नहीं था ना डिफेंस पे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो उसने रोक ही दिया, तो वो भी काफ़ी हद, अब तो खर्च करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन अभी भी काफ़ी हद तक वो यूएस पे डिपेंडेंट है। ये सब है, मजबूरी में उन लोगों ने किया है। इंडिया के पास ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, ठीक है। इसीलिए इंडिया ने जो भी अनरीजनेबल टर्म्स थे ट्रंप के, उसे नहीं माना है, ठीक है। एग्रीकल्चर खोल दो, डेयरी खोल दो, सब कुछ खोल दो, मैं आऊँगा अपना सामान बेचूंगा। चलो ये भी ठीक है भाई। अब उसके बाद बोल रहा है कि रसिया से तुम ऑयल खरीदना बंद करो। चलो ये भी ठीक है भाई, दूसरी जगह से खरीद लेंगे। रसिया से डिफेंस इक्विपमेंट खरीदना बंद कर दो। ये तो, और ये लिस्ट है ना, ये बढ़ता जाएगा। अगर आप दबोगे तो धीरे धीरे अपना वो लिस्ट बढ़ाता जाएगा, ये करो, वो करो, ये करो। पहले भी तो बोला ना कि भाई पाकिस्तान और इंडिया का वॉर मैंने रुकवाया, मैंने बोला कि अगर नहीं रोकोगे तो मैं टैरिफ लगा दूंगा, तो उस डर से इन लोगों ने बंद कर दिया। कुछ भी बोल सकते हैं भाई, ठीक है। तो ये सब चल रहा है। तो देखिए यही है कि फ़र्क पड़ेगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। और आइडियल मैंने पहले ही बताया था ना कि देखिए यूएस बहुत बड़ा इकोनॉमी है, ठीक है। तो अच्छा यही होगा हमारे लिए भी और यूएस के लिए भी, क्योंकि इंडिया इमर्जिंग इकोनॉमी है ना बहुत, क्योंकि आने वाले 15-20 साल में इंडिया बहुत बड़ा, अभी भी ऑलरेडी अच्छा खासा है, लेकिन और ज़्यादा बड़ा हो चुका होगा, ठीक है। तो यूएस के लिए भी अच्छा है कि इंडिया के साथ मिलकर रहे, और इंडिया के लिए तो ऑफकोर्स अच्छा है कि यूएस के साथ मिलकर रहे, ठीक है। और इंडिया ट्राई भी कर रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ यूएस की तरफ से बहुत ज़्यादा अनरीजनेबल डिमांड्स आ रहे हैं जिसे पूरा नहीं किया जा सकता, इसीलिए प्रॉब्लम आया। देखते हैं आने वाले दिनों में, अगर डील हो जाए, ठीक है, वो बेस्ट सॉल्यूशन है। मैंने हमेशा मेंटेन किया है कि भाई वो बेस्ट है। लेकिन हाँ, ट्रम्प का पर्सनल ईगो है तो मुश्किल लग रहा है अभी तो, क्योंकि पूरी तरह से ईगो पे आ चुके हैं वो। तो लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। तो ये है। अब उसके बाद एग्जैक्टली फ़र्क कहाँ कहाँ पड़ेगा ये मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए, ठीक है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो फ़र्क पड़ सकता है किन किन सेक्टर्स पे, तो देखिए जेम्स एंड ज्वेलरी वाला या फिर प्रीसियस स्टोन, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने जा रहा है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे जो इम्पोर्ट्स है 2024 का रफ फिगर मैं बता रहा हूँ, ऑलमोस्ट 11 बिलियन US डॉलर्स का है, ठीक है। मतलब हम एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को इतना, जेम्स एंड प्रीसियस स्टोन्स। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और मशीनरी 12 बिलियन US डॉलर्स, ये भी बुरी तरह से फ़र्क पड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद टेक्सटाइल बुरी तरह से फ़र्क पड़ेगा, ऑलमोस्ट 4.7 बिलियन US डॉलर्स का है। सी फूड 2.2 बिलियन US डॉलर्स का है। लेदर गुड्स या फुटवेयर 1.2 बिलियन का है। केमिकल्स अबाउट 2.3 बिलियन का है। फार्मा भी ऑलमोस्ट 11 बिलियन का है, लेकिन फार्मा पे तो फिलहाल फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ एग्जेम्प्टेड लिस्ट में भी है। लेकिन हाँ, ये जो मैंने आपको नाम बताया ना, अगर इन कंपनीज़, इस सेक्टर की कंपनीज़ का अगर बड़ा एक्सपोजर है यूएस में, तो बहुत नेगेटिव असर पड़ेगा। आज भी उनका स्टॉक्स अगर आप चेक करेंगे ना, तो बुरी तरह से गिरा हुआ है, ठीक है। तो ये है, देखिए ओवरऑल 40 to 50% जो हमारा एक्सपोर्ट है ना यूएस को, वो फ़र्क पड़ जाएगा ये जो भी हुआ उसके कारण, जो कि ऑफकोर्स बहुत मतलब बुरा न्यूज़ ही बोलेंगे, अच्छा न्यूज़ तो नहीं है। बट देन ऐसा नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगा, ये भी जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको डेटा भी दिया है ना। देखिए यहाँ पे प्लस एक क्या है ना कि 30 बिलियन US डॉलर्स के आसपास का जो हमारा एक्सपोर्ट है ना, जैसे फार्मास्यूटिकल उसमें आता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स लाइक स्मार्टफोन, सेमीकंडक्टर्स, एनर्जी, यहाँ पे टैरिफ फिलहाल नहीं लगा है, ठीक है। और बेस्ट पार्ट क्या है, आयरन एस को बोले ना कि जो एनर्जी एक्सपोर्ट है ना इंडिया की तरफ से, उस पर टैरिफ नहीं लगा, उसको एग्जम्प्ट करके रखा है ट्रंप ने, क्योंकि एनर्जी प्राइसेस वो बढ़ना देना नहीं चाहते हैं। तो यूएस में जो हम एनर्जी एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस पर एग्जाम्प्ट नहीं लगे, मतलब पूरा का पूरा 25% जो लगा है एनर्जी के कारण ही लगा है, ठीक है। जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट हम यूएस को कर रहे हैं अबाउट 4 बिलियन US डॉलर्स का है, उस पर कोई टैरिफ नहीं लगा है। हो सकता है कि ये जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट है वो हमने रसिया से खरीद कर उसको फिर रिफाइन करके यूएस में बेच रहे हैं, लेकिन उस पर नहीं लगा है टैरिफ। मतलब यही है ना, देखिए ईगो चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। कहीं कोई लॉजिक नहीं है, कोई सेंस नहीं है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इंडियन स्टॉक मार्केट्स पे आने वाले समय पे इसका क्या निगेटिव असर पड़ सकता है। तो देखिए आज भी स्टॉक मार्केट ने क्लियरली आपको बता दिया कि क्या निगेटिव असर पड़ सकता है। देखिए स्टॉक मार्केट, मुझे जो लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, उसने ऑलरेडी डिस्काउंट कर लिया है इसको, ठीक है। पिछले कुछ दिनों से आप लगातार देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट गिर रहा है, और इसके सिर्फ 2 रीजंस थे, मेन रीजंस 2 थे, ठीक है। छोटे मोटे तो बहुत आप काउंट कर सकते हो। एक है अर्निंग ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ इंडिया में अच्छा नहीं आ रहा है, जिसके कारण हमारा वैल्यूएशन ज़्यादा दिख रहा है, एक ये।
और दूसरा था ट्रंप का टैरिफ। तो ये डिस्काउंटिंग चल रहा है, ऐसा नहीं कि कोई नई बात है स्टॉक मार्केट के लिए, तो सबको पता था ना, डिस्काउंटिंग ऑलरेडी चल रहा था, इसीलिए आज मार्केट पॉजिटिव रहा है मोस्टली, ठीक है, क्योंकि डिस्काउंटिंग हो चुका है, मार्केट को तो अब क्लैरिटी मिल गया। तो टैरिफ फ्रंट पे यहाँ से कोई खास निगेटिविटी आप एक्सपेक्ट ना करें। ऑफ कोर्स वो वैसी कंपनी जिनका अच्छा खासा एक्सपोर्ट है यूएस में, वहाँ तो देखिए नेगेटिविटी अभी बना रहेगा ना, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, ठीक है, वो बना रहेगा। लेकिन हाँ, बाकी के जो सेक्टर्स हैं, खासकर वैसे सेक्टर्स जो कि ना इंटरनल सेक्टर्स हैं, लाइक बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंडिया में उनका बिजनेस है, ठीक है। आईटी फार्मा पे अभी फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आईटी के जो अच्छी क्वालिटी की कंपनीज़ हैं वहाँ पे भी ठीक ठाक होना चाहिए। फार्मा पे भी फ़र्क नहीं पड़ा है, वहाँ भी ठीक रहेगा। या फिर एफएमसीजी रिलेटेड स्टॉक जिनका परफॉर्मेंस थोड़ा इंप्रूव हो रहा है, वहाँ पे चलेगा। तो इस तरह से आप देखें, ठीक है। लेकिन हाँ, वैसी कंपनी जिनका यूएस में अच्छा खासा एक्सपोर्ट है और जिस पे टैरिफ लग रहा है, ठीक है, या फिर लगने वाला ऐसा बोले, वहाँ तो निगेटिविटी बना रहेगा ना, उसमें तो कहीं कोई डाउट नहीं है, ठीक है। देखिए, हमेशा ध्यान में रखें कि कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव असर इसका नहीं पड़ेगा, ठीक है। कोविड आया था ना, कोविड में लगा था सब कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक है। कोविड गया, हम अच्छी तरह से निकल गए। इनफैक्ट उसके बाद इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा बुल रन आया, कोविड के समय से ही स्टार्ट हो गया था, अच्छा खासा पैसा बना, ठीक है। ये फेज़ है, ठीक है, कुछ समय का होगा, उम्मीद करें कि कुछ दिनों में ही चला जाए तो बहुत अच्छी बात है सबके लिए। लेकिन जो वर्स्ट केस है ना, वो 3 साल का पीरियड है ना, ट्रम्प 3 साल से ज़्यादा, क्या 3 साल का समय ही बच रहा है उनके पास, 3 साल के बाद तो उनका सेकंड टर्म में चले ही जाएंगे। और दूसरे गवर्नमेंट के साथ एक्सपेक्ट ना करें कि इस तरह का स्टेबिलिटी होगा, ठीक है। थोड़ा बहुत तो बिल्कुल ये जो चल रहा है थोड़ा बहुत तो रहेगा, मैं ऐसा नहीं बोला पूरा खत्म हो जाएगा, इतना ज़्यादा नहीं रहेगा, काफ़ी हद तक इसमें कमी आएगा, ठीक है। और देखिए, इससे भी बड़ा पॉजिटिव मैं बताता हूँ पर्सनल व्यू। देखिए, यूएस 3-4 महीने से ज़्यादा ये सस्टेन नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। आप वेट करें, इस साल तक ही वेट करें, मैं ज़्यादा वेट करने की बात ही नहीं बोल रहा हूँ, इस साल तक वेट करें, 3-4 महीना वेट करें, ठीक है ना। ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का फिगर है ना, आने वाले समय में और ख़राब होगा, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, इन्फ्लेशन तो बिल्कुल गारंटीड, ऑलमोस्ट। आप किसी चीज़ की गारंटी नहीं होती है, मैं हमेशा बोलता हूँ, ऑलमोस्ट इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। इन्फ्लेशन वहाँ आने वाले समय में देखेंगे कि ये जो 2% का टारगेट नहीं लगता कि पहुँचेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन 2-3-4 महीने का वेट करें, ठीक है ना, असर होने में समय लगता है, इमीडिएटली कुछ रातों रात नहीं हो जाता है, ठीक है। तो यूएस में ये नहीं सस्टेनेबल है, चलेगा नहीं। ट्रम्प जो कुछ भी कर रहे हैं वो सिर्फ खुद के लिए, पर्सनल ईगो के लिए कर रहे हैं, उनका कुछ ना ऊट पटांग सा कुछ थ्योरी है, ठीक है। तो लेकिन हाँ, लकी पर्सन है ना, वर्ल्ड के सबसे बड़े इकोनॉमी के प्रेसिडेंट बन गए हैं, तो उनके दिमाग में कुछ ऊट पटांग चलता रहता है, उसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और मोस्टली वो लॉजिकल नहीं लग रहा है, मतलब हम लोग को जो थोड़ा बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसको देखकर यही लग रहा है कि प्रॉब्लम यूएस में बहुत ज़्यादा आने जा रहा है। कुछ महीने का वेट करें, ठीक है, यूएस में खुद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा, ट्रम्प खुद डर कर भागेंगे, ये सब कुछ जो भी कर रहे हैं ना, ठीक है, वो सब कुछ बंद करेंगे। और मोस्टली चीज़ें यहाँ से, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पूरी तरह सुधरेगा, उसके लिए तो 3 साल का वेट करना पड़ेगा, लेकिन हाँ, यहाँ से चीज़ें इम्प्रूव करेंगी। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है, पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।